संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े। स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहाँ कैसे जाऊँ? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। जय बजरंगबली। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य के अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं रामायण में घटित एक ऐसे प्रसंग की घटना जिसको सुनने और मनन करने से संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ये घटना तब घटित हुई जब लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध के दौरान रावण पुत्र मेघनाद ने प्रभु श्री राम को अपने नागपाश के बंधन में बांध दिया। उस समय नागपाश के लिए ये प्रचलित था कि जो भी व्यक्ति इसमें बंध जाएगा वो अगले दिन का सूर्य नहीं देख सकेगा। प्रभु श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से समस्त राम सेना शोक में डूब गई। तब देवर्षि नारद जी गरुड़ जी के पास जाकर प्रभु श्री राम को नागपाश से मुक्त करने की बात कहते हैं, किंतु गरुड़ जी नारद जी से कहते हैं कि प्रभु की नर लीला में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब देवर्षि नारद गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि ये भी प्रभु के उस नर लीला का ही एक अंश है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तब बड़े संकोच के साथ गरुड़ जी लंका समुद्र किनारे श्री राम के शिविर में जाते हैं और वहां बेसुध पड़े प्रभु श्री राम को नागपाश के बंधन में बांधने वाले समस्त नागों को प्रताड़ित कर प्रभु श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा देते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम की वंदना कर गरुड़ जी अपने धाम को चले जाते, किंतु रास्ते में गरुड़ जी माया से वशीभूत होकर मन में प्रभु श्री राम के प्रति शंका करते हुए जाते हैं और अहंकार हो जाता है। गरुड़ जी सोचते हैं कि अगर प्रभु श्री राम ही हमारे आराध्य परब्रह्म विष्णु हैं, तो इस तरह नागपाश के बंधन में कैसे बंध गए। भगवान विष्णु जो जगत के हर बंधन से परे हैं, और अगर ये सत्य है कि श्री राम ही परब्रह्म हैं, तो उनको बंधन से मुक्त करने की शक्ति सिर्फ मेरे पास है, इसलिए मैं भगवान विष्णु से भी शक्तिशाली हूँ। गरुड़ जी के मन में यही विचार चल रहा था कि उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो जाती है। तब गरुड़ जी अपने मन में श्री राम के प्रति हुई शंका को देवर्षि नारद से कहते हैं, जिसे सुनकर देवर्षि कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास तत्काल जाएं। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी ये शंका भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं, इसलिए तुम यथाशीघ्र भगवान शंकर के पास जाओ। तब गरुड़ जी भगवान शंकर के पास जाते हैं और अपनी सारी बात भगवान शंकर से कहते हैं। तब भगवान शंकर ने भी गरुड़ जी की शंका और अभिमान को मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास जाने की सलाह दी। अब हम उस रहस्य को बताते हैं जिससे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से बिना कुछ कहे उनके अहंकार और अज्ञान को सहजता से नाश किया। जरा सोचिए, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी गरुड़, जिसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? काकभूषुंडी के पास, जो पक्षियों में सबसे शूद्र पक्षी है, यानी एक राजा शूद्र के पास ज्ञान लेने जा रहा है। पहला अहंकार तो गरुड़ जी का यही नष्ट हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, और दूसरा मोह अज्ञान का नाश काकभूषुंडी जी के पास पहुंचकर होता है। स्वयं काकभूषुंडी जी श्री राम के पवित्र कथा को गरुड़ जी को सुनाते हैं, जिससे सारी शंका दूर हो जाती है। जब गरुड़ जी का अज्ञान और अहंकार मिट जाता है, तब काकभूषुंडी जी के साथ गरुड़ जी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। इस तरह गरुड़ जी के शंका और अहंकार दोनों का भगवान नाश करते हैं। जय सिया राम, जय बजरंगबली, नमस्कार।